हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है? 5:3। पी सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम वाला केस है, इसका मतलब क्या है? ये क्या दिया है तुम्हारे पास? डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ है 1/5। एंड क्यू सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। क्यू जो है अपने हिस्से का 1/4 सरेंडर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर क्यू क्या दिया हुआ है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता था? मल्टीप्लाई हिज शेयर का मतलब क्यू का शेयर कितना हो गया? 3/8। तो ये आया 3/32। मैं इसी स्टेज पे वो बराबर कर देता हूँ। बेस बेस बराबर करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 160। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 15/160। ये तुम्हारा क्या आ गया? सेक्रीफाइसिंग शेयर। तुम्हें क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू शेयर का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। टी का ओल्ड शेयर कितना है? 5/8। टी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 32/160। क्यू का ओल्ड शेयर कितना है? 3/8। क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया है? क्यू ने 15/160। चलिए पहले इसका सॉल्व कर देते, फिर आर का लिख देंगे। ये आपका आएगा सॉल्व करने पे 20 100 माइनस का 30। इसे सॉल्व करने पे आया 68/160। क्यू का सॉल्व करने पे आ रहा है 45/160। और आर का तुम्हारा आएगा, भाई पी ने आर के लिए कितना दिया हुआ है? 32/160। क्यू ने आर को कितना दिया हुआ है? 15/160। पी ने आर को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ रेड कलर से। पी ने आर को कितना दिया है? 32/160। क्यू ने आर को कितना दिया है? 15/160। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो इतना पैसा आर को मिला होगा या इतना शेयर मिला होगा। तो ये तुम्हारा आ गया 47/160। न्यू रेशियो क्या हो गया तुम्हारा? 68:45:47। ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:1। ये क्या दिया हुआ है मेरे पास? ओल्ड रेशियो। X सरेंडर 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। इसका मतलब क्या है? ये तुम्हें डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग शेयर दे के रखा हुआ है। एंड Y सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब क्या है? Y कैसे निकलेगा? 1/2 इंटू Y का जो शेयर होगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर एक्स क्या लिखा हुआ है? 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ है। और वाई को लेके क्या है? 1/2 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। हिज शेयर कितना है वाई का? 1/5। तो ये आ गया 1/10। मैं इसी स्टेज पे बेस बराबर कर दे रहा हूँ। इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर 4 से, तो 40 आ जाएगा दोनों में। तो ये आ गया 5/40। और ये आ गया तुम्हारे पास 4/40। तुम्हारे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 5:4। अगर क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कहा था उससे ना बोल बता देना। ठीक है, अब न्यू शेयर निकालते हैं।
न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस का सैक्रिफाइसिंग शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है? 4/5। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 5/40। तो सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 27/40। वाई का ओल्ड शेयर कितना है? 1/5। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 4/40। यहाँ पे आ गया 8 - 4, 4/40। इसी तरीके से जेड का क्या है? भाई एक्स ने जेड को कितना दिया है? 5/40। वाई ने जेड को कितना दिया है? 4/40। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9/40। तुम्हारा न्यू रेशियो क्या हो गया? 27:4:9। ये तुम्हारा हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये एक नया केस है और एक अलग केस है बाकियों से। अमित एंड रोहित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। का मतलब क्या है? ये क्या दिया हुआ है तुम्हें? ओल्ड रेशियो। दे एडमिट सोहन। इन्होंने सोहन को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर और 1/5 शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमित एंड रोहित इज एग्रीड टू बी 3:2। इसका मतलब क्या है? भाई ओल्ड रेशियो था मेरे पास 4:3, नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/5। इसके बाद क्या रहा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमित एंड रोहित। भाई जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं अमित और रोहित, अब वो किस रेशियो में शेयर करने वाले हैं? 3:2 में। ठीक है, मतलब नया रेशियो तो देखा है, लेकिन किसका? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं यहाँ पे डेटा लिख दे रहा हूँ, पहले क्या दिया हुआ है देखो। मेरे पास ओल्ड रेशियो दे के रखा है 4:3। जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है सोहन, उसका शेयर कितना है? 1/5। यहाँ पे मेरे को न्यू रेशियो दे के रखा है 3:2। लेकिन ये न्यू रेशियो किसका है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का है। इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में जो अमित और रोहित पैसा लेने वाले हैं वो इस रेशियो में लेंगे। ठीक है, तो इसे करने का तरीका अलग है। सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? यहाँ पे लिखते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। भाई जैसे मैंने चेंज इन पीएसआर में बताया था, जब भी क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में होगा, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट बिना कितना होता है? 1 रुपए। सोहन ले गया कितना? 1/5। सोहन ले गया 1/5। तो कितना प्रॉफिट रिमेनिंग बचा है? रिमेनिंग शेयर कितना बचा है फॉर अमित एंड रोहित? रिमेनिंग शेयर कितना बचा है अमित और रोहित के लिए? 1 - 1/5। इससे मैंने कितना लिखा? 4/5। या रुको, मैं ऐसे चार्ट बनाए करा देता हूँ, वो बेटर समझ में आएगा। एक सेकंड। देखो हमने क्या था? टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 रुपए। ठीक है, सोहन कितना ले गया? 1/5। तो अमित और रोहित के लिए कितना बचा? रिमेनिंग शेयर कितना बचा फॉर अमित एंड रोहित के लिए? भाई टोटल 1 रुपए था, 1/5 सोहन ले गया, तो अमित और रोहित के लिए कितना बचा? 4/5। ठीक है, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमित और रोहित के बीच में कितना है? 3:2। मतलब जो प्रॉफिट बचा हुआ है इसे हम किस रेशियो में बांटने वाले हैं? 3:2 में। मतलब अमित क्या ले जाएगा? जो बचा हुआ प्रॉफिट है 4/5, इसका 3/5 कौन लेके चला जाएगा? अमित। मतलब 12/25 लेके चला जाएगा अमित। और रोहित कितना लेके चला जाएगा? जो बचा हुआ प्रॉफिट है 4/5, उसका 2/5
रोहित लेके चला जाएगा, तो ये क्या आ गया रेशियो 8/25। भाई सबके बेस 25 है तो इससे भी मैं 25 कर दे रहा हूँ, तो ये कितना आ गया 5/25। मेरा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, अमित इज टू रोहित इज टू सोहन। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 12:8:5। ठीक है, यहाँ पे तुमसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछा है, तो हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। आपके पास ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। अमित का ओल्ड कितना था 4/7। अमित का ओल्ड कितना था 4/7। अमित का न्यू वाला कितना है 12/25। इसे सॉल्व कर देते हैं तो कितना आएगा 16/25 इंटू 7, 175। इसी तरीके से हम बी का निकालते हैं। ओल्ड कितना है 3/7, सॉरी अमित रोहित का है 3/7 माइनस का 8/25। तो ये कितना आया 75 माइनस 56, ये आया तुम्हारे पास 19/175। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ 16:19। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है 5:3। दे एडमिट जेट फॉर 1/4 शेयर, नए पार्टनर का शेयर है 1/4। X and Y एग्री टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब न्यू रेशियो तो दे के रखा है, लेकिन किसका दे के रखा है सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स का। ठीक है, तुमसे क्या पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए वही सॉल्व करते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है 1 रुपए होता है, इसमें से जेट कितना ले गया 1/4। तो कितना प्रॉफिट बचा फॉर एक्स एंड वाई के लिए, एक्स और वाई के लिए कितना बचा, टोटल प्रॉफिट में से जेड वाला हटा दूं तो कितना प्रॉफिट बचा 3/4 बचा हुआ प्रॉफिट लेके जा रहे हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई किस रेशियो में लेके जा रहे हैं 3:1 में। मतलब एक्स लेके जाएगा जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसका 3/4, और y कितना लेके जाएगा बचा हुआ जो प्रॉफिट है 3/4 उसका 1/4। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9/16, ये आ जाएगा तुम्हारा 3/16, और यहाँ पे बेस बराबर करके 4/4 कर देते हैं तो ये आ गया 4/16। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया तुम्हारा एक्स वाई जेड, ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, अब क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू। भाई ओल्ड रेशियो दे के रखा है 5:3, न्यू रेशियो दे के रखा है 9:3:4। सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या था ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 5/8, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, सॉरी एक्स का न्यू शेयर क्या है 9/16। तो ये आ गया तुम्हारे पास 1/16। इसी तरीके से वाई का निकालते हैं, वाई का ओल्ड शेयर, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है तो ये आ जाएगा 3/16। तो न्यू रेशियो क्या हो गया तुम्हारा, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, पी एंड क्यू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5। ये क्या हो गया तुम्हारा ओल्ड
रेशियो। दे एडमिट आर फॉर 1/6 शेयर, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/6। पी एंड क्यू डिसाइडेड टू शेयर द बैलेंस प्रॉफिट, मतलब पी और क्यू बचा हुआ प्रॉफिट किस रेशियो में लेके जा रहे हैं 5:1। ये दे के रखा है न्यू रेशियो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 1 रुपए, आर कितना लेके जा रहा है 1/6, तो पी और क्यू के लिए कितना बचा भाई, टोटल प्रॉफिट 1, आर ले गया इसमें से 1/6, तो पी और क्यू के लिए कितना बचा 5/6। अब ये जो बचा हुआ 5/6 है वो लोग किस रेशियो में लेके जा रहे हैं 5:1 में। जब पी लेके जा रहा जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका 5/6, क्यू क्या लेके जा रहा जो बचा हुआ प्रॉफिट है 5/6 उसका 1/6। तो ये आ गया तुम्हारे पास 25/36, ये आ गया 5/36, और आर को भी 36 के बराबर कर देना है 6/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 6/36। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 25:5:6, ये तुम्हारा न्यू रेशियो हो गया। अब देखो ओल्ड रेशियो था 7:5, न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो देके रखा है 7:5, न्यू रेशियो दिया हुआ है 25:5:6। चलिए सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। तो तुम्हारे पास पी का ओल्ड शेयर कितना है 7/12, पी का न्यू शेयर क्या है 25/36। से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30, 23 - 25, इधर सॉल्व करने पाया माइनस का 4/36। इसका मतलब क्या है ये पार्टनर गेन कर रहा है। क्यू का क्या होगा ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर, तो ये कितना आया 10/36। इसका मतलब क्या है ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, आर तो हमेशा मतलब जो नया पार्टनर है वो हमेशा ही गेन करता है, तो उसे इग्नोर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। मतलब ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:2। दे एडमिट एस इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/7 शेयर, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/7। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ आर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। यहाँ पे मैं इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, इफ आर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब क्या है भाई, देखो मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है 4:3:2। नया पार्टनर एडमिट हुआ है फॉर 1/7 शेयर। यहाँ पे कह रहा है आर ने अपना शेयर ओरिजिनल रखा है, मतलब आर ने सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया है। इस लाइन का मतलब आर ने मना कर दिया सेक्रीफाइस, आर ने सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया। देखो अब तुम्हारे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है भाई, तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो दिया है, नए पार्टनर का शेयर दिया है। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा क्या होता था ओल्ड रेशियो के बराबर है, विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था 4:3:2। लेकिन इस केस में आर ने क्या है मना कर दिया, भाई मैं सेक्रीफाइस करने से मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो इस केस में फिर मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4:3:0। आर ने मना कर दिया तो आर के में क्या आ गया 0।
जो मना करेगा उसके में 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं, पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर फिर न्यू शेयर। देखो सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता था, न्यू पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहला क्या था पी, न्यू पार्टनर शेयर कितना है 1/7, सेक्रीफाइस कितना किया है 4/7, तो ये आया तुम्हारे पास 4/49। न्यू क्यू के लिए न्यू पार्टनर शेयर कितना है 1/7, क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/7, तो ये आया तुम्हारे पास 3/49। आर के लिए क्या है 1/7, आर का कितना था 0/7, किसी भी चीज का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, हम निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। पी का ओल्ड शेयर कितना है 4/9, पी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 4/49, इनका एलसीएम कितना होगा 9 और 49 का 441। इसे सॉल्व करते हैं, 49 इंटू 4, ये आया 196 माइनस का 36, ये आ गया तुम्हारा 160 डिवाइडेड बाई 441। क्यू का ओल्ड रेशियो क्या है 3/9, क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/49, एलसीएम आया 441, इसे सॉल्व करेंगे तो आया 49 इंटू 3, ये आया 147, ये आया 27, तो ये कितना आया 120 डिवाइडेड बाई 441। आर का कितना है 2/9, आर ने कितना सेक्रीफाइस किया है नहीं किया है, तो ये आ गया 2/9। 441 तक मेरे को सबका बेस बराबर करना है, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करूं 441 तक लेके जाना है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 49 से, 49 ऊपर 49 नीचे, तो ये आएगा तुम्हारे पास 98 डिवाइडेड बाई 441, और एस का आएगा तुम्हारे पास 1/7 है, 441 तक लेके जाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा 441 डिवाइडेड बाई 63 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 63 डिवाइडेड बाई 441। तो न्यू रेशियो मेरा क्या हो गया 160:120:98:63, ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक्स वाई एंड जेड ये प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है 5:3:2। दे एडमिट डब्ल्यू एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन जेड कीप हिज ओरिजिनल शेयर रिमेन अनचेंज। मतलब जेड ने क्या कह दिया, मैं अपना जो ओरिजिनल शेयर था, मतलब जो मेरा पुराना शेयर था, मेरा शेयर वही रहेगा, मतलब हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जेड ने सैक्रिफाइस करने से मना कर दिया। तो चलिए देखते हैं डेटा क्या है। ओल्ड रेशियो क्या देके रखा है 5:3:2। डब्ल्यू एडमिट हुआ है फॉर 1/5 शेयर। अगर ओल्ड रेशियो देके रखा है, नए पार्टनर का शेयर देके रखा है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा मेरा ओल्ड रेशियो के बराबर, विच इज इक्वल टू 5:3:2 होना चाहिए था, लेकिन जेड ने मना कर दिया, तो यहाँ पे जेड के मैंने क्या लिख दिया 0। चलिए बस अब फॉर्मूला लगा देते हैं, बाकी तो आता ही है। सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर का नाम क्या थे
एक्स वाई जेड और डब्लू। भाई एक्स के लिए न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया 5/8, तो ये कितना आ गया 1/8। वाई का आएगा न्यू पार्टनर शेयर 1/5। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/8, तो ये तुम्हारा चला गया 3/40। जेड के लिए क्या है न्यू पार्टनर शेयर 1/5। जेड ने कितना सेक्रीफाइस किया 0/8। किसी भी चीज का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अच्छा फिलहाल यहाँ बेस बराबर नहीं है, बेस बराबर कर देते हैं एक्स में 5/5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 5/40। एक्स ने सेक्रीफाइस किया 5/40, वाई ने सेक्रीफाइस किया 3/40, जेड ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। चलिए अब न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर कितना था 5/10। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया 5/40। 4 से मल्टीप्लाई 20 - 5 15/40। वाई का ओल्ड शेयर कितना है 3/10। वाई ने कितना सेक्रीफाइस कराया 3/40। 4 3 12, 12 में 9, 9/40। जेड का ओल्ड शेयर कितना है 2/10। जेड ने कितना सेक्रीफाइस किया जीरो, तो ये कितना आया 2/10। बेस बराबर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 8/40। और डब्ल्यू का कितना था 1/5। 40 तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 8/40। ठीक है, तो न्यू रेशियो मेरा क्या हो जाएगा 15:9:8:8। ये मेरा न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। में अभी नहीं कराऊंगा, पहले मैं बाकी क्वेश्चन करा देता हूँ, इसे मैं बाद में कराऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशियो क्या दे के रखा हुआ है 5:3, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 5:3:2। अच्छा यहाँ पे देखो न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का दिया हुआ है। न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का देख रखा है, इसका मतलब मुझे वो सब नहीं करना था जो हम टोटल प्रॉफिट वन मान के कर रहे थे। वो सिर्फ अप्लाई तभी होगा जब न्यू रेशियो किसका दे के रखेगा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग शेयर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 5/8। ए का न्यू शेयर क्या है 5/10। इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 40। 5 5 25 और 20, ये आ गया 5/40। बी का निकाल देते हैं। बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/8। न्यू शेयर कितना है 3/10। ये है 40। 5 से 15, 4 से 12, ये आ गया 3/40। सेक्रीफाइसिंग शेयर किसका निकल रहा है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया मेरा सेक्रीफाइसिंग शेयर का ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उससे मैंने उठा लिया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 5:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये मेरा क्या दिया हुआ है ओल्ड रेशियो। आर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:3:2। ये मेरा क्या देके रखा है न्यू रेशियो। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। तुम्हें पी और क्यू का सेक्रीफाइस शेयर निकालना है। देखो सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या हो गया ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। पी का ओल्ड शेयर कितना है 3/5। पी का न्यू शेयर कितना है 6/10, तो ये आ गया 0। क्यू का ओल्ड शेयर कितना है 2/5। क्यू का न्यू शेयर कितना है 3/10, तो ये आ गया 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया
0:1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये आखिरी क्वेश्चन है। M and N are partners sharing profit in the ratio 7:5। ओल्ड रेशियो मेरा क्या देके रखा हुआ है, 7:5। They admit O into the partnership firm and the new profit sharing ratio is decided as 7:4:3। न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:4:3। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। एम का ओल्ड शेयर कितना है, 7/12। एम ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 7/14। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम कितना होगा, थोड़ा मैं से सॉल्व कर लें। ये आएगा तुम्हारे पास 14/168 और एन का आएगा तुम्हारे पास 5/12 माइनस का 4/14। ये आएगा तुम्हारे पास 22/168। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 14:22। कट कर दो 7:11। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 7:11। ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके। अगले तो क्लास में, अगली वीडियो लेक्चर में गुडविल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।